Hey guys, so before getting into today's video, I just want to tell you all about this thing कि which all sample paper books I am using and आपने मुझसे कई लोगों ने पूछा था कि हमें कौन सी यूज़ करनी चाहिए और आप कौन सी यूज़ कर रहे हो. So let me tell you all about that. तो सबसे पहले guys, I am using the PW sample paper books and they are pretty good because मैंने ना इनसे ना एक तो sample paper जो है solve किए थे and they are really good. So now let me tell you all guys कि what all is inside this book properly. मैं अंदर से आपको अच्छे से दिखा देती हूँ. एंड गाइज ये वाली बुक आपको अमेजोन और फ्लिपकार्ट पे मिल जाएगी एंड आप इसको PW स्टोर से भी बाय कर सकते हो एंड मेरा कूपन कोड यूज कर सकते हो SABI150 फॉर डिस्काउंट. सो गाइज नाउ लेट्स गेट इनटू द बुक एंड लेट्स सी दैट व्हाट ऑल दिस बुक कंटेन. Okay guys, so now let us get into this book. From the very front page you will be getting clear कि this book contains cheat sheets to revise your concepts. देखो आप जब सैम्पल पेपर करना स्टार्ट करोगे तो उससे पहले आपको एक बार सारे टॉपिक्स को गो थ्रू करना जरूरी है. तो इसमें ना एक पेज में पूरे चैप्टर को है ना कंसाइज वे में समराइज किया हुआ है. इससे आपका ना बहुत ही जल्दी से चैप्टर जो है वो रिवाइज हो जाएगा और गो थ्रू हो जाएगा. और ये उस वाली बुक में ना 2023 का सॉल्व पेपर भी अवेलेबल है और CBSE ने जो सैम्पल क्वेश्चन पेपर और एडिशनल प्रैक्टिस क्वेश्चन पेपर रिलीज किए थे इस ईयर के वो भी इसमें अवेलेबल है. और इसमें हर एक सैम्पल पेपर की ना डिटेल एक्सप्लेनेशन दी हुई है विद स्टेप वाइज मार्किंग. तो गाइस सबसे पहले हम इसमें आ जाते हैं सिलेबस पे. तो सबसे पहले जब आप इस बुक को खोलोगे तो इसमें आपको अपना सिलेबस मिलेगा कि हमारे बोर्ड एग्जाम में क्या क्या चीज़ें आ रही हैं. सो यहाँ से आप अपनी क्लियर कर सकते हो कि क्या क्या सिलेबस है हमारा. उसके बाद नेक्स्ट पेज में आप देखोगे हाउ टू रोक योर बोर्ड एग्जाम्स. इसमें बेसिकली लास्ट मिनट टिप्स हैं कि आपको लास्ट बोर्ड एग्जाम जाने से पहले क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखना है, जैसे कि एडमिट कार्ड चेक करना, स्टेशनरी चेक करना एंड वाटर बॉटल एंड एवरीथिंग. उसके बाद यहाँ पे आ जाती है नेक्स्ट शीट, इट इज सेल्फ असेसमेंट शीट. अब देखो सेल्फ असेसमेंट शीट का क्या मतलब होता है. अब देखो इसमें ना आपको ये सारे बॉक्सेस दिए हुए हैं. इसमें आप बेसिकली क्या करोगे, आप एक सैम्पल पेपर सॉल्व करोगे, उसके मार्क्स आप यहाँ पे लिख लेना एंड जब आप उसको दूसरी बार री अटेम्प्ट करोगे तो उसके री मार्क्स यहाँ पर लिख लेना. इससे आपको पता चलेगा कि आपने पर्टिकुलर क्वेश्चन में और उस पर्टिकुलर सैम्पल पेपर में कितना ज्यादा इंप्रूव किया है बाय योर टोटल मार्क्स एंड बाय द मार्क्स ऑफ द पर्टिकुलर क्वेश्चन. इसमें स्टेप वाइज मार्किंग दी हुई है तो अपने आपको मार्क्स देने में कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली है. नेक्स्ट पेज पर आ जाती है CBSE पास्ट 5 ईयर्स का ट्रेंड एनालिसिस. इसमें आपको पता चल जाएगा कि कौन से जो चैप्टर है उसको बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से कितना ज्यादा वेटेज कौन से ज्यादा चैप्टर का है. इससे आप उस वाले पर्टिकुलर चैप्टर को ज्यादा जो है इंपॉर्टेंस दे सकते हो इन योर रिविजन वर्क. तो ये भी वही है कि इस साल का सैम्पल पेपर और पास्ट ईयर सैम्पल पेपर को कंपेयर करके इसमें बताया गया कि कौन से चैप्टर से MCQs आए थे, कौन से लॉन्ग क्वेश्चन आंसर आए थे. तो आप एक बार इसको भी गो थ्रू कर सकते हो. इसके बाद हम बात करें तो चीट शीट्स है यहाँ पे. इसमें 1 पेज में या फिर मैक्सिमम 2 पेजेस में जो है फ्लो चार्ट्स की हेल्प से हर एक चैप्टर को ना समराइज किया हुआ है ताकि आप हर एक टॉपिक को एक बार गो थ्रू कर सको बिफोर स्टार्टिंग ऑफ द सैम्पल पेपर्स. ओके गाइस, तो यहाँ पे आ जाती है आपके पास सॉल्व पेपर 2023 का सॉल्व पेपर है. आपको यहाँ पे अपने हैंड रिटन फॉर्म में दिया हुआ है और इसमें सारे डायग्राम्स को भी अच्छे से ड्रॉ करके दिखाया कि एक्चुअली आपको कैसे ड्रॉ करनी है व्हेन यू आर ड्राइंग इट इन योर एग्जाम. ये सैम्पल क्वेश्चन पेपर सॉल्व हैं, ये जो CBSE ने रिलीज किए थे वो वाले. एंड उसके बाद आपको मिल जाएंगे यहाँ पे बाकी सारे सैम्पल पेपर्स जो कि इस वाली बुक के हैं. इसमें ईजी, मीडियम एंड हार्ड सारे लेवल्स के क्वेश्चन पेपर्स यहाँ पे हैं आपके पास, सैम्पल पेपर सॉरी. उसके बाद अगर जब आप इनकी एक्सप्लेनेशन देखोगे, बेसिकली इनकी आंसर शीट देखोगे तो इसमें आपको पता चलेगा कि इसमें आपको कुछ बॉक्सेस दिए हुए हैं जिसमें से आपको कुछ ऐसे पॉइंट्स बताए हुए हैं जिससे कि आपको उस आंसर को ना और अच्छे से लिख सकते हो. एंड ऑल्सो आपको कुछ ऐसे बॉक्सेस भी दिए हुए हैं जिसमें आपको मिस्टेक्स बताई हुई हैं कि उस पर्टिकुलर क्वेश्चन में ज़्यादातर जो स्टूडेंट्स हैं वो कौन सी मिस्टेक्स करते हैं जो कि आपको नहीं करनी है. सो दिस इज अ वेरी बेस्ट थिंग अबाउट दिस थिंग. Okay guys, so this was about the PW sample question papers and they are really good and they're 10 on 10. So आप इसको buy कर सकते हो. So now let's get back to the video. Hey guys, welcome back to my channel. I hope you all are doing good. So my name is Ashika and I welcome you all to my channel. So guys, basically ना today's vlog is gonna be the most hectic plus productive one क्योंकि आज की वीडियो में ना मैंने काफ़ी ज़्यादा जो मेरी क्लिप्स हैं स्टार्टिंग क्लिप्स वो मैंने इंक्लूड की हैं so that you all can enjoy and see कि मैंने क्या क्या चीज़ें पढ़ी थी for my social pre-board exam. Okay guys, so this clip is of 14th of January 2024, that is one day before my social pre-board exam. Okay guys, so यहाँ पे मैं सुबह उठी थी, मैंने 4 o'clock का अलार्म लगाया था. लेकिन देखो अब दिल्ली में इतनी ज़्यादा सर्दी रहती है ना तो मैं क्या बताऊँ, देखो मेरे को नींद आ रही थी. एंड देखो अगर मैं बताऊँ आपको तो मैं एग्जाम के दिन में जब भी सुबह उठती हूँ ना तो चाहे मैं 2 बजे उठूँ 3 बजे उठूँ तो मेरी आँख खुल जाती है उसी टाइम पर जिस वक्त अलार्म बजता है. लेकिन जिस दिन अगर छुट्टी होती है एंड उस दिन मेरा प्लान होता है जल्दी उठने का तो मेरे आधा घंटा ऐसे करके लेट ही खुलती है क्योंकि उस वक्त मुझे पता होता है कि मेरे को सुबह कहीं स्कूल नहीं जाना, कोई एग्जाम देने नहीं जाना, तो आई कैन लाइक आधे घंटे में लेट उठ सकती हूँ. सो दिस इज़ व्हाट. तो यहाँ पे मैंने 4 बजे का अलार्म लगाया था एंड आई वोक अप एट 4:30. तो मैं 4:30 पे उठी एंड उसके बाद मैं रिफ्रेश वगैरह हुई एंड देन जैसे मैंने आपको फर्स्ट क्लिप में दिखाई दिया था कि आई मेड माई सेल्फ अ टी, क्योंकि आप लोगों को मैंने पहले ही बताया हुआ है कि आई लव टी टू मच एंड टू रिफ्रेश माई सेल्फ आई मेड टी फॉर माई सेल्फ. एंड उसके बाद मैं बैठ गई थी पढ़ने. ओके गाइस, तो मैं आपको बता देती हूँ कि मैं यहाँ पे मॉर्निंग में क्या क्या पढ़ रही हूँ. तो यहाँ पे मैं पढ़ रही हूँ फेडरलिज्म वाला चैप्टर. तो इसके मैं वन शॉट रिविजन सीरीज वाली जो वीडियो है द ग्रासर की मैं वो देख रही थी. अब देखो आप लोग मुझे बोलोगे कि आप अभी
कल आपका एग्जाम है ना और आप नोट्स बना रहे हो। अब देखो मैंने इस चैप्टर की नोट्स ना नहीं बनाए थे। देखो मैं कोई भी चैप्टर की कोई भी ऐसा पर्टिकुलर चैप्टर नहीं है जिसके मैंने 2 बार नोट्स बनाए हो। हर एक चैप्टर के मैंने एक बार ही नोट्स बनाए हैं एंड इस चैप्टर के मैंने पहले नहीं बनाए थे, तो मैंने सोचा कि लिखने से ना मेरे को नींद भी नहीं आएगी और याद भी होता रहेगा, तो इट इज़ अ गुड वे कि मैं नोट्स बना ही लूँ साथ साथ। एंड तीसरी एडवांटेज तो मेन मिल ही रही है कि नोट्स अपने आप बनी जाएंगे। सो दिस इज़ व्हाट आई वाज डूइंग, ताकि है ना एक चीज़ ये और थी कि मैं एग्जाम से पहले अगर मैं इस चैप्टर को खोलूँ तो मैं अपने नोट्स को ही खोल के रिवाइज कर सकूँ। जैसे हम एग्जाम क्लास में जाते हैं तो एक बार हम खोल के एक बार रिव्यू करते हैं ना, तो उसके लिए मेरे को अपने नोट्स सामने चाहिए। मैं बुक तो नहीं खोलूंगी बिकॉज उससे काफ़ी ज़्यादा लाइन्स अपनी आंखों के सामने आती रहती है एंड देन आई विल बी गेटिंग कंफ्यूज कि मुझे क्या पढ़ना है और क्या नहीं। ओके गाइज, उसके बाद मैंने खोला था अपना गेट लाइक बालकनी का एंड हियर यू ऑल कैन सी। देखो मेरा कैमरा ब्लर नहीं है, इट इज़ ऑल फॉग। तो यहाँ पे पूरा सुबह सुबह इतना फॉग था एंड जैसे मैं बाहर गई ना भाई इतनी ठंडी हवा लगी ना मुँह पे, मैं क्या बताऊँ। तो फिर येस इट वॉज रियली कोल्ड। Hey guys, so here I am. So right now I was doing the topic center-state relations in the chapter federalism. तो मैं अभी इस वाले टॉपिक पे हूँ एंड अभी मेरी 30 या 20 मिनट्स की वीडियो जो है वो और बची है, मुझे वो कंप्लीट करनी है। उसके बाद मेरा आई गेस 7 o'clock तक मेरा ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद मैं क्या करने वाली हूँ ना, इस चैप्टर को आधा घंटा ही लगेगा आई गेस। इस चैप्टर को दोबारा रिवाइज करूँगी, बेसिकली जो मैं नोट्स बनाए हैं ना उनको रिवाइज करूँगी, क्योंकि अगर आप वीडियो एक्सप्लेनेशन वगैरह देखते हो ना, चैप्टर को समझने के बाद जब उस नोट्स को रिवाइज करते हो या फिर कोई भी लेक्चर लेने के बाद कोई भी नोट्स को रिवाइज करते हो ना, तो इट इज़ द बेस्ट वे टू डू रिविजन। उससे ना आपकी जो चीज़ें ना वो आपको लॉन्ग टर्म मेमोरी में याद हो जाती हैं। तो आई गेस आई विल बी डूइंग दैट। आई विल बी स्पेंडिंग मोर हाफ एन आवर ऑन दिस चैप्टर, ताकि मैं सारे नोट्स को ना रिवाइज कर सकूँ, ताकि मेरे को अच्छे से याद हो जाए एंड मुझे बाद में दोबारा लर्न करने ना बैठना पड़े। उसके बाद ये चैप्टर मेरा कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद सिविक्स के बाकी चैप्टर्स भी कंप्लीट करने हैं, उनके तो नोट्स मैंने पहले बना रखे हैं। आई हैव टू जस्ट रिवाइज दोज चैप्टर्स एंड दे आर क्वाइट ईजी हैं, क्योंकि मैंने पहले पढ़ लिए थे, तो आई गेस उसमें इतना टाइम नहीं लगेगा। बट इतने दिन तक कल जो था वो बहुत ज़्यादा डिस्ट्रैक्टेड डे था, मैं बिल्कुल भी ढंग से नहीं पढ़ पाई। जबकि देखो मेरा सोशल साइंस का एग्जाम, जो कि मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है ये वाला सब्जेक्ट, उसमें हमें 2 दिन की छुट्टी मिली थी, बट स्टिल आई हैडंट स्टार्टेड यस्टरडे एंड मुझे आज पूरा सिलेबस कंप्लीट करना पड़ेगा। सो आई गेस गाइस विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम लेट्स गो एंड स्टडी सोशल साइंस। आई एम क्वाइट नर्वस, आई एम मैं काफ़ी ज़्यादा डर लग रहा है मुझे, तो कि सोशल साइंस सब्जेक्ट के लिए मैंने कल कुछ नहीं पढ़ा। ओके लेट्स गो नाउ। ओके गाइज, सो हेयर इज़ द लास्ट पेज ऑफ दिस चैप्टर एंड आई एम डन विद द नोट्स। तो अभी मैं इसको रिवाइज करने वाली हूँ। आई विल बी रीडिंग एवरीथिंग। मैंने कहाँ से स्टार्ट किया था, ये मैंने स्टार्ट किया था आई गेस फ्रॉम हेयर। येस, इस वाले पेज से मैंने स्टार्ट किया था ये वाला चैप्टर एंड इट्स 1 and 2 pages, 2.5 पेजेस में कवर हो चुका है एंड इट इज़ फाइनली डन। सो लेट्स गो गाइज एंड इसको जल्दी से रिवाइज करते हैं इन जस्ट हाफ एन आवर एंड देन विल बी मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट चैप्टर। तो लेट्स गो। ओके गाइज, सो अब बारी है इन नोट्स को रिवाइज करने की। तो बेसिकली गाइज देखो क्या होता है, जैसे मैंने आपको बताई दिया है कि जब भी हम नोट्स को किसी भी वीडियो लेक्चर को देख के बनाते हैं या फिर कोई भी अगर बाई चांस वीडियो लेक्चर भी देखते हैं किसी भी चैप्टर का एंड उसके बाद उस चैप्टर की नोट्स पढ़ना, इट इज़ वेरी इफेक्टिव, क्योंकि उससे ना आपकी लॉन्ग टर्म मेमोरी में सेव हो जाती है वो सारी चीज़ें एंड काफ़ी देर तक आपको याद रहती हैं। तो जैसे मैंने यहाँ पे वीडियो लेक्चर खत्म किया, मैंने 5 मिनट्स का भी ब्रेक नहीं लिया था आई गेस। येस, मैंने बस एक हल्का सा रिकॉर्डिंग किया था किप का, तो वो 5 मिनट्स हो ही गए थे, उतने ब्रेक में चले गए थे। देन उसके बाद आई स्टार्टेड अप विद दिस रिविजन। तो इसमें सारे नोट्स को मैं एक बार रिवाइज कर रही हूँ एंड अंडरलाइन करती जा रही हूँ। वैसे तो मैंने अंडरलाइन किए हुए हैं बट स्टिल आई एम अंडरलाइनिंग द मोस्ट ऑफ द पॉइंट्स, क्योंकि मेरे को हैबिट है कि मैं पढ़ते पढ़ते ना कुछ ऐसे मेरे को ऐसे पॉइंट लगता है ना, वर्ड लगता है ना पर्टिकुलर, तो मैं उसको अंडरलाइन करती रहती हूँ व्हेन आई एम रीडिंग समथिंग और लर्निंग समथिंग। ओके गाइज, ऑल्सो मोस्ट ऑफ यू वर आस्किंग मी कि मैं सैम्पल पेपर्स कितने सॉल्व कर लिए मैंने या फिर मैं कितने सॉल्व करने वाली हूँ। सो बेसिकली गाइज अभी मैं अगर आपको ऑनेस्टली बताऊँ तो मैंने ज़्यादातर सैम्पल पेपर सॉल्व नहीं किए हैं। मैंने बस CBSE के रिलीज सैम्पल पेपर्स ही सॉल्व किए हैं एंड दे वर क्वाइट ईजी। मेरे को लगा थोड़े से ईजी से है, बट येस आई विल बी सॉल्विंग देम आफ्टर माई प्री बोर्ड 2। तो प्री बोर्ड 2 के बाद जो है मेरा सिलेबस अच्छे से रिवाइज हो चुका होगा, तो मैं सैम्पल पेपर सॉल्व करना स्टार्ट करने वाली हूँ वंस माई प्री बोर्ड आर ओवर। एंड गाइज जब भी मैं स्टार्ट करूँगी ना क्वेश्चन प्रैक्टिस करना या फिर सैम्पल पेपर सॉल्व करना, तो मैं आप लोगों को दिखाती रहूँगी क्लिप्स एंड वीडियोज़ उसकी कि मैं कैसे प्रैक्टिस कर रही हूँ। सो गाइज अभी 8 o'clock हो रखे हैं एंड मैं 4 घंटे हो गए उठे हुए हैं। मेरे को बहुत ज़्यादा भूख लग रही थी एंड आज मकर संक्रांति है, तो मम्मा में बनाने वाली है दाल चूरमा, बट वो थोड़ा सा लेट बनाएंगी मम्मी, 11-12 बजे या फिर 10 इतने बजे तक बनाएंगी एंड मुझे भी बहुत ज़्यादा भूख लग रही है, तो मैंने सोचा कि ये बना के खा लेती हूँ फॉर द मीन टाइम। सो हियर आई एम गोना हैव इट। उसके बाद चलेंगे टू टेक अ क्विक बाथ एंड देन फिर से चलेंगे पढ़ने। सो लेट्स गो गाइज। ओके गाइज, तो यहाँ पे मैं फिर से बैठ गई हूँ पढ़ने। अब देखो गाइज मैं रोज़ जो है सुबह सुबह इतना ज़्यादा हैवी फूड जो होता है, मैगी वगैरह आप हैवी समझ लो, मतलब थोड़ा सा जंक टाइम में आ जाता है, तो मैं रोज़ सुबह तो ऐसे नहीं खाती हूँ, बट आज मुझे ज़्यादा ही भूख लग रही थी एंड आई हैड नो अदर ऑप्शंस एंड मम्मा ब्रेकफास्ट भी काफ़ी लेट बनाने वाली थी, सो मेरे पास वही बचा था तो मैंने वही खा लिया। तो आप मेरे को ये मत बोलना कि इतनी सुबह सुबह ये कौन खाता है। गाइज मैंने पहली बार खाया, वरना मैं कभी नहीं खाती ऐसे सुबह जल्दी उठ के कोई मैगी बना के खा लूँ। नो गाइज, इट्स जस्ट आज मेरे को ज़्यादा भूख लगी तो मैंने खा लिया। ओके नाउ लेट्स गेट बैक टू द
पॉइंट। अब मैं यहाँ पे पढ़ रही हूँ पावर शेयरिंग वाला चैप्टर। अभी मैंने फ्रेशन अप नहीं हुआ है, लाइक आई हैवंट टेकन माय बाथ येट। मैं फिर से बैठ गई थी पढ़ने, जस्ट मैंने अपनी प्लेस चेंज की है। मैंने अपने वो फर्स्ट वाले रूम से मैं सेकंड वाले रूम में आ गई थी एंड आई सेट ऑन माय बेड एंड आई स्टार्टेड स्टार्टिंग। यहाँ मैं पावर शेयरिंग वाले चैप्टर की वीडियो देख रही हूँ एंड इस वाले चैप्टर के नोट्स मैंने नहीं बनाए थे, कंग्रेचुलेशंस। ओके, तो इसलिए मैंने नहीं बनाए थे, तो मैंने यहाँ पे उसी के चैप्टर के नोट्स बना रही हूँ एंड इससे ये वाला चैप्टर भी मेरा काफ़ी अच्छे से रिवाइज हो गया था। एंड here I was again watching the revision series of Digras sir. He is the best of social science teacher guys। देखो मेरे को social science सब्जेक्ट ना बिल्कुल भी नहीं पसंद है। इट इज़ द लाइक लीस्ट फेवरेट सब्जेक्ट। मैंने आपको कई बार बताया हुआ है कि मेरे को बहुत ही कम पसंद है सोशल साइंस, बट बिकॉज ऑफ दिग्रास सर मुझे थोड़ा थोड़ा अच्छा लगने लगा है दिस सब्जेक्ट एंड इससे मेरे को अच्छे मार्क्स आ जाते हैं क्योंकि मैं दिग्रास सर की वीडियोस देख के पढ़ती हूँ एंड ही टीचेस सो वेल गाइस। अगर आपने इनसे पढ़ा होगा तो आपको पता होगा कि सोशल साइंस इनसे अच्छा कोई भी नहीं पढ़ा सकता है। एंड गाइस देखो आई वाज सो स्ट्रेस्ड आउट क्योंकि मेरा भी बहुत सारा जो काम है वो मेरा करना बचा है कंप्लीट करना। मैं सोशल साइंस में सब्जेक्ट जो है सिलेबस मुझे काफ़ी ज़्यादा कवर अप करना है, रिवाइज करना है फॉर द टुमारोज एग्जाम एंड आई एम नॉट वेल प्रिपेयर्ड। Hey guys, so it's 10 o'clock right now and I was doing the chapter power sharing. तो अभी भी इसकी 40 मिनट्स की वीडियो बची हुई है। आई विल बी कंप्लीटिंग दिस चैप्टर, देन आफ्टरवर्ड्स आई विल बी गोइंग फॉर माई बाथ क्योंकि आई हैडंट टेकन माई बाथ येट, सो आई हैव टू कंप्लीट दिस चैप्टर फर्स्ट। एंड आई गेस देखो अभी 10 बज रहे हैं तो 40 मिनट की अभी वीडियो बची है और थोड़ा सा टाइम इसको रिवाइज करने में भी चाहिए। लाइक मैंने आपको बोला कि मैं वीडियो देख के नोट्स बनाते बनाते मेरे को थोड़ा सा तो हो ही जाएगा, उसके बाद नोट्स को एक बार रीड करूँगी तो और अच्छे से हो जाएगा। तो आई डोंट नो 11 बजे तक तो ही चैप्टर कंप्लीट होगा, 1 घंटा लगेगा इस चैप्टर को कंप्लीट करने में। उसके बाद आई विल बी गोइंग फॉर अ बाथ, तो आधे घंटे उसमें लगेगा क्योंकि आई हैव टू वॉश माई हेयर टू, क्योंकि आज संडे है सो आई विल बी वॉशिंग माई हेयर। तो आई गेस 11:30 बजे तक मैं वो सब कंप्लीट करूँगी। उसके बाद मैंने डिसाइड किया था कि मैं 12 बजे तक सिविक्स कंप्लीट कर लूँगी। आई डोंट नो गाइज, आई गेस 1 या 2 बजे तक मुझे अपनी सिविक्स जल्दी से कंप्लीट करनी है ताकि मैं 1-2-3 घंटे कम से कम मेरे को हिस्ट्री को देने हैं। उसके बाद आई गेस 4-5 बजे तक मेरी हिस्ट्री हो जाएगी। देखते हैं कितने टाइम में होती है, बट ये मैं बस रैंडम गैसेस लगा रही हूँ कि 5 बजे तक मेरा हिस्ट्री सिविक्स पूरा कंप्लीट हो जाना चाहिए। एंड 5 बजे के बाद मेरे को ज्योग्राफी स्टार्ट करनी है एंड उसके बाद आई गेस इकोनॉमिक्स तो नहीं हो पाएगी आज। इकोनॉमिक्स है ना वैसे ईजी सब्जेक्ट है, उसके मैं नोट्स काफ़ी अच्छे से बना रखे हैं एंड वो मुझे जल्दी भी लर्न हो जाती है। तो मैं क्या करूँगी ना, मॉर्निंग में जब जल्दी उठूँगी, मैं 2 o'clock या 3 o'clock उठूँगी तो तब इकोनॉमिक्स को लर्न कर लूँगी। बट आज का मेरा यही है कि ज्योग्राफी, हिस्ट्री और सिविक्स कंप्लीट करके सोना है मेरे को। सो यस गाइज, अभी जल्दी से चैप्टर को कंप्लीट करते, टाइम वेस्ट नहीं करना है क्योंकि टाइम बहुत ही कम है। लेट्स गो। ओके डोकी गाइस, सो नाउ आई एम गोना शो यू ऑल दैट व्हाट ऑल इज देयर फॉर माय ब्रेकफास्ट। तो मैंने वैसे ही आपको पहले बता दिया कि दाल चूरमा बनेगा। तो देखो गाइस, आई एम फ्रॉम द हरियाणा साइड एंड हमारे यहाँ पे मकर संक्रांति के टाइम पे दाल चूरमा ही बनता है। एंड डू कमेंट डाउन कि आपके स्टेट में क्या क्या बनता है, आपके घरों में क्या बनता है व्हेन इट इज़ मकर संक्रांति। ओके गाइज, इट वॉज रियली टेस्टी ब्रेकफास्ट एंड मैंने मम्मा को बोला था इतना ज़्यादा घी मत डालना, बट स्टिल शी एडेड इट। तो आई वाज लाइक ओके, आई विल बी ईटिंग इट। एंड ये सब खाने के बाद आई वेंट अगेन टू स्टडी। सो लेट्स गो गाइज एंड लेट्स स्टडी अगेन। Hey guys, so right now I am back and I have done my breakfast too and I have taken my bath too। तो आज मेरे को अपने बाल धोने थे, so I had washed my hair and I had dried them with the help of a dryer क्योंकि बहुत ज़्यादा सर्दी हुई थी एंड मैं उसको नेचुरली ड्राई करने के लिए कितनी देर तक छोड़ती बेसिकली ना, इतनी सर्दी में जल्दी से सूखते भी नहीं है। सो उसके लिए मेरे को ड्राई करने के लिए 10 to 15 मिनट्स एक्स्ट्रा लगे थे एंड उसके बाद मेरे ब्रेकफास्ट में भी चले गया था टाइम। एंड राइट नाउ इट्स 12:15, सो आई एम गोना स्टार्ट नाउ। अब मैं सिविक्स के जो बाकी 3 बचे हुए चैप्टर्स हैं उनको स्टार्ट करने वाली हूँ बिकॉज मुझे अभी उनको रिवाइज करना है एंड उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे विद हिस्ट्री। So I guess guys, without any further go, let's get started with civics, the next chapter. ओके गाइस, सो हियर आई एम स्टार्टिंग अप विद ज्योग्राफी। तो फाइनली मैं सोशल साइंस का एक मेजर पार्ट कंप्लीट हो गया है सिविक्स, जिसमें 5 चैप्टर्स है एंड दे आर फाइनली कंप्लीटेड। अब देखो गाइस, मैं ज्योग्राफी से स्टार्ट कर रही हूँ एंड दिस इज द पार्ट इन दिस सोशल साइंस सब्जेक्ट जो मुझे बहुत ही कम पसंद है। एंड जैसे मैंने मैप वर्क में काफ़ी ज़्यादा स्मार्ट वर्क करके उस मैप वर्क को इतना ज़्यादा छोटा कर दिया था, उसी तरीके से ना मैंने ज्योग्राफी के इन चैप्टर्स को भी काफ़ी ज़्यादा छोटा किया। मैं बता देती हूँ कैसे। अब मैंने अपनी सैम्पल पेपर वाली बुक खोली एंड प्रीवियस ईयर क्वेश्चन वाली बुक खोली एंड मैंने एनालाइजेशन जो वाला पेज, क्या बोल रही हूँ मैं अभी, एनालाइजेशन वाला जो पेज होता है ना, मैंने वो खोला और देखा कि कौन से चैप्टर से 5 मार्कर्स वाले क्वेश्चंस आ रहे हैं। तो मैंने उन चैप्टर्स को रीड करना और लर्न करना स्टार्ट किया। तो मैं बता देती हूँ द चैप्टर्स नेम्स। इट वाज वाटर रिसोर्सेज, एग्रीकल्चर एंड मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज। तो ये तीनों चैप्टर को मैंने रिवाइज करना स्टार्ट किया एंड उसके बाद मैं चली गई थी सोने। एंड गाइस, सोने जाने से पहले मैं आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ बता देती हूँ। देखो, जो मेरी मैप वर्क की स्मार्ट ट्रिक थी ना, वो मैंने एक स्टडी ब्लॉग में अच्छे से बता रखी है, आपको एक्सप्लेन कर रखी है। पर्टिकुलरली उस ब्लॉग में मैंने ना मेन चीज़ मेरी वही थी कि मैं आप लोग को है ना स्मार्ट वर्क की जो मैप की ट्रिक है उसके बारे में बता दूँ, क्योंकि मेरे को पता है बहुत ज़्यादा मैप वर्क है हमारे क्लास 10th में जो कि हमारे काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेसफुल लगता है कि इसको कैसे कंप्लीट करेंगे। तो वो जो ट्रिक है मैंने एक स्टडी ब्लॉग में बता रखी है। उस स्टडी ब्लॉग की जो लिंक है वो आई विल बी गिविंग दैट इन डिस्क्रिप्शन। तो आप उस स्टडी ब्लॉग को जाके देख सकते हो एंड उसमें को अच्छे से समझना। उसमें मैंने जो मैप वर्क की ट्रिक है वो अच्छे से बता रखी है एंड उससे मैप वर्क का जो आपका स्ट्रेस है ना वो काफ़ी हद तक कम हो जाएगा। एंड आई रियली होप कि आप वो है ना आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेगा विद योर मैप वर्क।
ओके गाइज, देन आफ्टर कंप्लीटिंग माई पोर्शन ऑफ जोग्राफी आई वेंट टू स्लीप एंड उसके बाद मैं उठी थी सुबह एंड नाउ आई एम गोना शो यू ऑल माई मॉर्निंग रूटीन. ओके गाइज, सो इट्स फाइनली 15th of January 2024 and today is my social science exam and I'm still left with my economics portion to cover up and a little bit of history and also the map work. तो ये सब चीज़ें मुझे करनी है, इसलिए मैं उठी थी सुबह इतनी जल्दी. 2:30 पे मैं करेक्ट उठ गई थी. अब देखो मैं आपको एक चीज़ बताती हूँ जो मेरे साथ हुई. अब देखो आई वाज स्लीपिंग एंड मेरे को इतना ज़्यादा स्ट्रेस था. देखो अब इकोनॉमिक्स का मेरा पार्ट बचा है, थोड़ी सी हिस्ट्री बची है, मैप वर्क बचा है. तो मेरे को थोड़ा सा स्ट्रेस था कि हाँ यार अगर मैं सुबह नहीं उठी बाय चांस तो क्या होगा, मेरा ये सब जो है वो छूट जाएगा, जिसकी वजह से आई विल नॉट बी एबल टू रिवाइज दीज थिंग. ये वाले चैप्टर्स में रिवाइज ही नहीं कर पाऊंगी. तो क्या हुआ ना, मेरे को इतना ज़्यादा स्ट्रेस था तो मेरी आँख खुल गई थी 12:55 पे एंड आई थॉट अलार्म बच चुका है एंड मेरे को सुनाई नहीं दिया. तो मैंने क्या किया ना, आई चेकड आउट माई फोन एंड इट वॉज जस्ट 12:55. तो आई वॉज लाइक ओ माई गॉड, ये मैं इतनी जल्दी और इतनी कैसे उठ गई. देखो मैं 10 बजे सोई थी एंड 12:55 पे मेरी आँख खुल गई. उसके बाद मैं फिर से सोने चली गई एंड देन 2:30 पे जब अलार्म बजा तब मैं उठी एंड मैं करेक्ट 2:30 पे उठ गई थी एंड देन 10 मिनट मेरे को लगे फ्रेशन अप होने में एंड उसके बाद मैं बैठ गई फिर से पढ़ने. अब देखो गाइज, आई गॉट अ कमेंट एंड लाइक मैंने अभी कमेंट देखा है. आज मैं वीडियो एडिट कर रही हूँ तो मैं आपको बता देती हूँ. इट वाज लाइक कि मैं इतनी सुबह इतनी ठंड में कैसे उठ जाती हूँ. गाइज आई डोंट नो, मेरे को भी खुद नहीं पता. मेरे को सुबह ठंडी नहीं लगती यार. देखो वैसे ठंड है, मैं बता रही हूँ काफ़ी ज़्यादा ठंड है एंड आपको तो पता ही है दिल्ली में कितनी ज़्यादा सर्दी होती है. देखो मैंने आपको 5 बजे वाला जो है मॉर्निंग का क्लिप दिखाया था, इट वाज सो फॉगी एंड अगर मैं 2:30 का दिखाती तो मैंने खोला ही नहीं गेट. भाई मेरे को पता था बहुत ज़्यादा सर्दी होगी तो मैंने खोला ही नहीं गेट. मैंने थोड़ा छोड़ा रहने तो देखना है फॉग होगी. तो उसके बाद गाइस देखो मेरे को पता, आपको पता है, मैंने बता ही दिया कि आई लाइक टी टू मच. तो आज सुबह भी उठने के बाद मैंने इकोनॉमिक्स पोर्शन पहले कंप्लीट किया. लाइक 2:30 to 4:30 मैंने अपना इकोनॉमिक्स पोर्शन कंप्लीट किया एंड उसके बाद मैंने अपने लिए बनाई चाय क्योंकि आई वाज फीलिंग सो एग्जॉस्टिंग. तो चाय बनाने के बाद एंड आराम से 5 मिनट बैठ के चाय पीने के बाद मैंने स्टार्ट किया with my map work and I was following my map ट्रिक जो कि मैंने अपनी शॉर्ट ट्रिक पहले बनाई थी. तो आई वाज फॉलोइंग दैट एंड मैं बस वही जो टॉपिक्स हैं एंड जो हमारे पॉइंटर्स हैं मैं उन्हीं को मार्क करके लर्न करी थी अच्छे से. एंड गाइज आई वाज प्रैक्टिसिंग द मैप. लाइक मैंने अप्रॉक्सीमेटली 1 पूरा घंटा लगाया था इन मैप वर्क को प्रैक्टिस करने में. मैंने सबसे पहले तो हर एक पर्टिकुलर एक अलग अलग किया. जैसे पहले इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स को मार्क करा एक सिंगल मैप पे, फिर एक नेक्स्ट मैप लिया जिस पर मैंने पोर्ट्स मार्क किए. तो इस टाइप से मैंने मार्किंग करी थी एंड फिर उसके बाद एक पर्टिकुलर मैप लिया एंड सबको लाइक मिक्स करके मार्क किया. लाइक सारे थर्मल पावर प्लांट्स को मिक्स कर दिया, डैम्स वगैरह सबको मिक्स करके एक पूरे मैप में किया. तो इस तरीके से मैंने रिपीटेडली प्रैक्टिस करी थी जिससे कि मेरे को मैप वर्क ना काफ़ी अच्छे से आ जाए एंड जो भी क्वेश्चन आए, जैसे मैंने को वैसे तो मैप वर्क काफ़ी कम कर ही दिया है बट इनमें से भी जो भी क्वेश्चन आए मैं अच्छे से कर पाऊँ. ओके गाइज, तो जैसे मैंने आपको बताया कि इट वाज अप्रॉक्सीमेटली 1 आवर कि मैंने अपना मैप वर्क की प्रैक्टिस किया. तो हियर यू ऑल कैन सी द टाइम, इट्स 5:31 राइट नाउ एंड पूरा 1 घंटा लग गया है एंड आई एम फाइनली डन विद माई मैप वर्क. नाउ इट्स द टाइम टू स्टार्ट विद हिस्ट्री गाइज. तो अब मैं यहाँ पे हिस्ट्री से स्टार्ट कर रही हूँ. हियर आई एम रिवाइजिंग द चैप्टर नेशनलिज्म इन इंडिया. ओके गाइज, एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मैं आपको बताना भूल ही गई कि देखो कल रात को ना हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में जो हमारा क्लास का जो ग्रुप होता है स्कूल वाला, उसमें मैसेज आया था कि हमारा स्कूल का टाइमिंग जो है वो चेंज हो चुका है. पहले तो हमारा 8 o'clock था बट अब हमारा चेंज होकर 9 o'clock हो गया था. तो इसकी वजह से ना बस वाले टाइमिंग भी चेंज हो गए थे. लाइक बस आती थी 7:10 पे तो अब उसका टाइमिंग इंक्रीज होकर हो गया था 8:10. तो मेरे को मिल गया था 1 घंटा एक्स्ट्रा कि मैं 1 घंटा एक्स्ट्रा पढ़ पाऊँ एंड इट वॉज अ रियली ग्रेट थिंग कि अगर मैं 2:30 से 5:30 तक पढ़ती तो मेरे को बस आई गेस 3.5 आवर्स इतने घंटे ही मिलते हैं. बट अब मेरे को 1 घंटा एक्स्ट्रा हमारा बस आज इंक्रीज हो गया है तो मेरे को थोड़ा सा टाइम एक्स्ट्रा मिल गया था. 4 आवर्स मिल गए थे पढ़ने के लिए, 4 आवर्स एंड हाफ आवर मेरे को मिल गया था पढ़ने के लिए एंड इट वॉज अ रियली ग्रेट टाइम कि मैंने अपना पूरा अच्छे से कंप्लीट कर लिया. बट स्टिल मेरा कुछ बच गया था, मैं आपको बताती हूँ आगे क्या बचा था. देखो गाइज, मेरे हिस्ट्री के कुछ चैप्टर्स बचे थे बट आई वाज स्टिल एबल टू रिकॉल क्योंकि मैंने अपने विंटर हॉलीडेज में इन चैप्टर्स की 1 शॉट वीडियो देख ली थी. सो बेसिकली गाइज इन ओवरऑल मैंने काफ़ी अच्छा काम किया अपने विंटर हॉलीडेज में क्योंकि मैंने हिस्ट्री वाले चैप्टर्स की 1 शॉट वीडियो देख ली थी. Hey guys, so right now I was studying history. तो मैं हिस्ट्री कंप्लीट कर रही हूँ and it's 6 o'clock right now. I guess. Yes, it's 6 o'clock, it's 5:50. तो अभी मेरे पास 6:30 तक पढ़ने का टाइम है because after that I will be getting ready for my school. I will be packing up my bag and I have to take my bath. I have to do my breakfast too. तो टोटली मेरे पास हाफ एन आवर ही है, उसके बाद मेरे को तैयारी वगैरह करनी पड़ेगी. सो गाइज, इस वाले टाइम में मेरे को अपनी हिस्ट्री अच्छे से रिवाइज करनी है क्योंकि हिस्ट्री इज़ अ सब्जेक्ट, मतलब तीनों हो चुके हैं. ज्योग्राफी हो गई है, इकोनॉमिक्स हो गई है, सिविक्स भी हो गई है, मैप वर्क भी हो गया है. हिस्ट्री जो है वो थोड़ा सा बचा है बट अगर मैं बाई चांस को करके भी नहीं जाती हूँ तो मैं इसके क्वेश्चंस कर लूँगी क्योंकि मैं इसकी 1 शॉट्स देखी हुई है. हिस्ट्री ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें मैंने बहुत ही अच्छे से डिटेल में 1 शॉट्स देखी हैं. वैसे तो सारे चैप्टर्स की देखी है लेकिन हिस्ट्री इज़ अ वन क्योंकि इसमें स्टोरीज टाइप्स होते हैं. तो आई विल बी डूइंग द क्वेश्चंस अगर मैं नहीं भी करके जाती हूँ तो.
बट आई विल ट्राई टू कम्प्लीट एज मच एज आई कैन. एंड गाइज आई होप सो कि मेरा ये वाला एग्ज़ाम अच्छा चला जाए. आई फिंगर्स क्रॉस्ड हैं कि बस अच्छा चला जाए. एंड विश मी बेस्ट ऑफ लक. ऑल्सो गाइज आई विल बी टेलिंग यू ऑल कि मेरा ये एग्ज़ाम कैसा गया. इट वॉज हार्ड, ईजी और मीडियम इन द नेक्स्ट वीडियो. लाइक मेरा नेक्स्ट एग्जाम है मैथ्स का, तो उसके प्रिपरेशन की मैं एक वीडियो डालने वाली हूँ. तो उसी में मैं आपको बताऊँगी कि मेरा ये वाला एग्ज़ाम कैसा गया. सो आई विल मीट यू ऑन माई नेक्स्ट वीडियो. तब तक के लिए टाटा, बाय बाय, टेक केयर एंड कीप स्टडिंग. लव यू ऑल.